Hello बच्चों, let's see this question. The question says a beam of light passes from vacuum into medium of refractive index n. If the angle of incidence is twice the angle of refraction, then the angle of incidence is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि वैक्यूम से एक किसी मीडियम में पास करता है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कंपेयर में दो गुना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं कि की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होने वाला है इसमें। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बात हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा सिनेल्स लॉ। तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या, सिनेल्स लॉ। अब क्वेश्चन पहले समझते हैं। ये क्या मान लेते हैं कि ये कोई एक मीडियम है, ये मीडियम वन है, ये मीडियम वन है, और नहीं ये एक वैक्यूम पे, इसको वैक्यूम मान लेते हैं, वैक्यूम वैक्यूम, और ये मान लेते हैं कोई मीडियम है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन है। ठीक है, मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वैक्यूम का वन। अब ये एक नॉर्मल हो गया, ये सर्टेन एंगल पे, आई एंगल पे इस मीडियम गिरा और यहाँ पे ये थीटा मतलब ये आर बनाते हुए निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कंपेयर में दो गुना है, मतलब जो आई है वो 2 टाइम्स ऑफ आर है। ठीक है, यह भी काम आने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हम लोग किए तो क्या आ गया, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आ गया वन, यहाँ का एंगल वो आ गया साइन आई, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है एन, और यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आ गया साइन आर। पूछ क्या रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, तो मतलब हमको आर नहीं चाहिए, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आई बाई टू। तो सिमिलरली ये जो आर है यहाँ पे आई बाई टू पुट कर देंगे, तो ये आ गया एन इंटू साइन आई बाई टू, और ये आ गया साइन आई। अब क्या करेंगे, साइन आई को जो है हम एक्सपेंड कर देंगे, साइन आई हो जाएगा क्या, टू साइन आई बाई टू इंटू कॉस आई बाई टू, और ये आ गया एन इंटू साइन आई बाई टू के बराबर। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये साइन आई बाई टू, ये साइन आई बाई टू कट गया आपस में। तो अगले पेज में आते हैं, तो क्या बचा, अगले पेज में आने के बाद बचा कि टू कॉस आई बाई टू इज इक्वल टू एन, टू कॉस आई बाई टू इज इक्वल टू एन, और पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा, मतलब आई का वैल्यू पूछा है। तो ये टू को इधर भेज दे, ये आ गया टू बाई टू, और यहाँ पे आ गया कॉस आई बाई टू, तो इनवर्स ले लिए और टू कर दिए, तो ये यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स एन बाई टू, और ये आ गया कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। तो जो इसका आंसर आ गया वो आ गया टू कॉस इनवर्स एन बाय टू। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।